उदाहरण के लिए देखते हैं कि अगर हम खेती को गांधी जी के इस मॉडल में एक प्रोडक्टिव वर्क के रूप में चुने, तो इससे, चूंकि वो कह रहे हैं कि जो भी आप प्रोडक्टिव वर्क करें उससे सारी शिक्षा करें, सिर्फ गणित की या हिंदी की या अंग्रेजी की नहीं। तो देखते हैं कि अगर हमने खेती को चुना तो उससे अलग अलग विषयों का शिक्षण हम कैसे कर सकते हैं। खेती की बात करते हैं तो सबसे पहले भाषा की बात करें, भाई भाषा सिखानी है, खेती की प्रक्रिया को देखो, चलो देखते हैं क्या हो रहा है। अब चलो उसमें जो कुछ भी हो रहा था उस पर कविता लिखो, कहानी लिखो या उस पर निबंध लिखो, उसका वर्णन करो कि पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ। अब गणित की बात करें खेती में, तो खेत कितना बड़ा था, कितने बड़े खेत में कितना बीज डाला गया, कितने बीज के साथ कितना खाद डाला गया, उत्पादन कितना हुआ, लागत कितनी थी, कमाई कितनी हुई, फसल कितनी बढ़ गई, अच्छी हुई नहीं हुई, कारण क्या हुआ। तो ये सारी चीजें कर सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में हमारा पर्यावरण से क्या संबंध है, खेती का इतिहास कैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़े हैं, किस किस तरह के खाद्य पदार्थ हैं, वो कहाँ कहाँ से शुरू हुए थे, तो इनकी पूरी ऐतिहासिक यात्रा ये इसकी हम बात कर सकते हैं। विज्ञान की बात करें तो मौसम का फसल से सीधा सीधा रिश्ता होता है। आप कभी भी कोई भी फसल नहीं लगा सकते, तो आपको ऋतुओं का पता होना चाहिए कि कब कौन सा मौसम आने वाला है, कब आंधी बरसात तूफान का समय आने वाला है, कब जाड़े का समय आने वाला है, कब कब इस तरह की दुर्घटनाएं, प्राकृतिक घटनाएं होने वाली है। और मिट्टी किस तरह की है आपकी, काली मिट्टी है, भुरभुरी मिट्टी है, लाल मिट्टी है, उसमें किस तरह की फसल हो सकती है, उसमें किस तरह के खाद की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप देखें कि सिर्फ खेती के माध्यम से आप इन सारे विषयों की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए फिर अलग से आपको क्लासरूम में जाने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स बैठ के उस पर लिखना, चर्चा करना, ये सब कहीं ना कहीं होगा, क्लासरूम में करें, पेड़ के नीचे करें या खेत में ही बैठ के करें, लेकिन ये सब कुछ खेती को केंद्र में रख के ही हो रहा है। अलग से कोई टेक्स्ट बुक नहीं आ रही है। तो ये आइडिया था उनका नई तालीम का। और ये बात एक बार फिर से, चूंकि ये काफी महत्वपूर्ण बात है, तो हम अंडरलाइन कर रहे हैं कि मातृभाषा में शिक्षा जो है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर किसी दूसरी भाषा में शिक्षा होती है तो उस शिक्षा से आपकी सीखने की गति और आपकी समझ की प्रगति जो है वो कमजोर होगी हमेशा। जो दूसरी बात थी मातृभाषा की, वो ये है कि हमारी भाषा के साथ हमारा सम्मान जुड़ा होता है, हमारी अस्मिता जुड़ी होती है, आइडेंटिटी जुड़ी होती है, सेल्फ आइडेंटिटी। और ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे समाज की आइडेंटिटी होती है, पूरे राष्ट्र की आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम भाषा का सम्मान कर रहे हैं तो समाज का सम्मान कर रहे हैं, राष्ट्र का सम्मान कर रहे हैं, और वो तो बहुत ही जरूरी है। शिक्षा के उद्देश्यों में है राष्ट्र का सम्मान और उसका विकास। और तीसरी जो चिंता थी गांधी जी की कि भाई समाज में खाई पैदा हो रही है। खाई पैदा होने का एक सबसे बड़ा कारण है वैदेही कि आज कुछ लोग अंग्रेजी बोल पाते हैं और कुछ लोग अंग्रेजी नहीं बोल पाते हैं, और जिनको अंग्रेजी आ गई वो अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हैं, और जिनको नहीं आई वो समहाउ और द अदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, हीन भावना से ग्रसित होने लगते हैं। तो अगर ये शिक्षा ही पूरी की पूरी मातृभाषा में हो तो शिक्षित अशिक्षित के बीच जो खाई पैदा हुई है वो नहीं होगी, क्योंकि शिक्षित भी हिंदी बोलेगा और अशिक्षित भी हिंदी बोलेगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है, शिक्षित अंग्रेजी बोलने लगता है, ठीक से अंग्रेजी नहीं भी आती तो भी अंग्रेजी में ही बोलता है। तो एक्चुअली मातृभाषा की वकालत करने के पीछे गांधी जी के ये तीनों कारण थे। एक साइकोलॉजिकल रीजन था और दो सोशल रीजन थे कि भाषा का सम्मान होगा तो राष्ट्र का सम्मान होगा, और भाषा अगर मातृभाषा रहेगी तो फिर ये जो गैप पैदा हो रहा है एजुकेटेड अनएजुकेटेड के बीच, ये नहीं।